काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट घरों में डाल शराब पीते थे, उससे नाखुश थी और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही है। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। सीमेंट काम लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में शामिल किया। शव के कितने टुकड़े किए गए थे इसके अंदर? जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट घरों में डाल। सर ये 2016 में 16 से 19 तक दौरा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ही कर रहे थे तो आने की। जो भी जानकारी स्टार्टिंग में थी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही है। उनकी जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इसका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार से घर पे आता जाता था। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु उनके परिजनों द्वारा समझा हो जाके वापस ले आया गया था। सौरभ सर कैसे हुआ मेरे हत्या का खुलासा? देखिए कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में मर्डर हो गया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की तो पाया गया कि 4 तारीख से सौरभ नाम के व्यक्ति जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, तो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को सभी हत्या कर दी गई। इस शक के आधार से जो उनकी पत्नी थी मुस्कान उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इसका प्रेमी है साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने इसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने का चाकुओं से वार कर उसे सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर उसको उन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ है उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी बुरा करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ये माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है सिंपल फैमिली का बहुत ज्यादा रिच नहीं है, बहुत सिंपल उसका है, घर में कोई इसका कुछ नहीं है। ये जैसे मैं ये खुद ट्रेडिंग करता था और ट्रेडिंग का तैयारी बहुत सीखा, बीकॉम करता था। 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था। करने की भी कोशिश की इन लोगों ने? कोई कोशिश नहीं थी। कमरे में ड्रम मिला था उसमें सीमेंट। इसमें ज्यादा परेशान हो गई तो इसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, तो ये भी इसके साथ बैठे शराब पीने लगी। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहां रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था और वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी। ये जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी, उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए। फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है, नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2-3 घर छोड़ती है, दूर ज्यादा दूर नहीं, तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे 1 दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने घर पे। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता। ये वहां से लेके आया कोफ्ता
कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो।